चार्ट चेक ले लेते हैं। इंडिगो के शेयर की बात करें तो 5,273 के लेवल के आसपास काम कर रहा है और आज भी शेयर में करीब करीब 3% की गिरावट है। अगर 5 दिन के चार्ट को देखा जाए तो 10% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन अगर एक साल के चार्ट की बात की जाए तो 20% से ज़्यादा के रिटर्न भी शेयर ने दिए हैं और हाल ही में जो है ये कंपनी निफ्टी में भी शामिल हुई थी। गौरांग जी, आपके पास आना चाहूंगी। इंडिगो कुछ दिन से कमजोरी लगातार नजर आ रही है खबरों की वजह से, लेकिन एक साल में अच्छे रिटर्न भी दिए हैं। तो आपकी क्या रणनीति होगी, कैसा लग रहा है आपको इंटरग्लोब एविएशन इस लेवल पर? बहुत बहुत धन्यवाद मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ दिन। एक छोटा डिस्क्लोजर दे देते, जो भी निवेश लायक रणनीति आपके कार्यक्रम में आज दोपहर रखेंगे, हमारे रिसर्च टीम की तरफ से राय है बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा कोई व्यक्तिगत निवेश नहीं, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है उनका निवेश हो। और देखिए, बुनियादी दर के आधार पर आज के तारीख में भी और काफी लंबे समय से, मेरे ख्याल से जब से इंटरग्लोब एविएशन का आईपीओ आया तब से हमने निरंतर खरीदारी की राय है। एक आउट परफॉर्मर जैसे आप बता रहे थे रहा है, दिग्गज होने के बावजूद। और मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन तरीके से मुनाफा वाली उड़ान क्षेत्र की कंपनी न तो सिर्फ भारत में मगर विश्व भर में अगर आप गिनती करना जाए तो इंटरग्लोब एविएशन उस एक कुछ चुनिंदा कंपनियों में से कंपनियां होगी जो। लेकिन दुखद बात यह है कि जिस प्रकार से प्रवासी की परिस्थिति है आज, एक मजाक बना के रखा है इंटरग्लोब एविएशन ने। आप एक अनुभवी कंपनी हो, आपके पास भारत में 65% मार्केट शेयर है और ऐसा नहीं है कि उड़ान मंत्रालय की तरफ से 12 घंटे पहले या 24 घंटे पहले आपको यह सूचना मिली थी। आपको भली भांति पता था कि ये परिवर्तन हो रहा है, तो आपने अपने तरफ से कदम क्यों नहीं उठाए और पायलट्स और फ्लाइट क्रूज को अपने रूस्टर में शामिल करने के लिए? आपको किस बात की चिंता थी? और इस प्रकार से 1300 फ्लाइट पिछले 2-3 दिनों में रद्द करना मेरे ख्याल से अपने आप में बहुत ही बड़ी नाकामियत का सबूत है। मैं घोर निंदा करता हूं। और उन्होंने किस चीज की रियायत मांगी है? बाकी अन्य फ्लाइट्स को तो कोई तकलीफ नहीं। हाँ ठीक है, एक दो एयरलाइंस को शायद थोड़ा बहुत तकलीफ झेलना पड़ेगा, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में, क्योंकि आप इतने बड़े रूट्स में केटर करते हो भारत में। और अब बताया जा रहा है कि 10 दिसंबर तक का समय मांगा है इंटरग्लोब ने उड़ान मंत्रालय और सरकार के तरफ से। अब आज 5 तारीख है। आप 5 दिन में कितनी बड़ी मात्रा में आप नए पायलट्स और कर्मचारी जोड़ देंगे कि आप इस तरीके की दरखास्त करें सरकार को और उड़ान मंत्रालय को? आपको कदम ठोस पहले से ही उठाने थे। आप अपने खर्च पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे और मुनाफे पर आपको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना था। और दिक्कत की याद बात यह है, मैं तो ये चाहूंगा कि सरकार की तरफ से और उड़ान मंत्रालय की तरफ से 20 गुना मुआवजा यात्रियों को मिले टिकट का, ऐसा प्रावधान करना चाहिए ताकि दूसरी एयरलाइन को एक सबक सीखने मिले। बिल्कुल बिल्कुल, और ये वाकई चिंता का सबब है और मैं जिक्र भी कर रहा था इस बात का। चलिए, रूप से ही है। गौरव सवाल पूछ रहे हैं कानपुर से। इनके पास 80,000 शेयर्स हैं वोडाफोन आइडिया के और इनकी बाइंग प्राइस काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल की है। 6.75 यानी 6 रुपये 75 पैसे पर इन्होंने खरीदा है और 10 रुपये 75 पैसे का भाव, यानी इनके खरीद भाव से 4 रुपये ऊपर का जो लेवल है वो अभी चल रहा है। आज भी हल्की तेज़ी के साथ कारोबार कर रहा है और काफ़ी अच्छा खासा मुनाफा भी इन्होंने यहाँ पर कमा लिया है। अगर पिछले 5 दिन से देखें तो 9% तक की तेज़ी यहाँ पर वोडाफोन आइडिया ने हमें दिखाई है। ये 11 के लेवल तक गया था और उसके बाद एक करेक्शन भी इसने हमें दिखाया था, जिसके बाद वापस 8-8.5 रुपये के पास आया था। लेकिन वहाँ से अच्छी खासी तेज़ी फिर ये हमें शेयर्स 5 दिनों से दिखा रहा है। गौरंग सर, आपके पास आना चाहूंगी। वोडाफोन आइडिया इन लेवल्स पर कैसा लग रहा है आपको और इनके लिए आपकी क्या रणनीति होगी? देखिए, पहली बात तो ठीक है, आपने 6 रुपए 75 पैसे में 80,000 शेयर ले लिए और भगवान की कृपा से आज भाव 10 रुपए 75 के पार है। और ये इसलिए है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो सर्वोच्चम न्यायालय ने आदेश दिया था सरकार को, और सरकार ने जिस तरीके से मेरे ख्याल से माननीय मंत्री सिंधिया जी ने टिप्पणी करी थी कि कंपनी की तरफ से पत्रव्यवहार होगा तो हम वो जो एजीआर ड्यूज है उसके बारे में कुछ विश्लेषण करेंगे और आत्मचिंतन करेंगे। अगर आप
बैलेंस शीट पर गौर करें तो मेरे ख्याल से आज के तारीख में भी अगर आप एजीआर ड्यूज को निकाल दे, जो भी छोटी मोटी मात्रा में सरकार बात कर रही है रियायत देने की, तो भी जो डेट है बैलेंस शीट पर वो बहुत बड़ा है, पहली बात। दूसरी बात, महीने दर महीने निरंतर वोडाफोन आइडिया अपने उपभोक्ता गंवा रही है भारती एयरटेल और जियो को। तीसरी बात, टेक्नोलॉजी को लेकर के भी आज के तारीख में असमंजस परिस्थिति, और टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आपको कैपिटल इंटेंसिव यानी कि आपको कैपिटल पूंजी निवेश करनी पड़ेगी टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने के लिए और अपने टेक्नोलॉजी को दुरुस्त रखने के लिए। मैं इनको एक ही दरखास्त करूंगा मिश्रा जी को कि आप अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करें। 6.75 का अगर 10.75 आया है तो अपनी बुद्धि, और 80,000 शेयर है तो अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करें। बुनियादी तर्क के आधार पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा क्योंकि कवरेज नहीं है। टेलीकॉम क्षेत्र में जो 2 कंपनी हमें पसंद है, पहली है भारती एयरटेल, तीसरी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्योंकि जियो का कारोबार रिलायंस की बैलेंस शीट के तहत आता है। तीसरी कंपनी है टाटा कम्युनिकेशन, क्योंकि ये दूरसंचार के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराती है। और एक चौथी कंपनी है जिसके ऊपर कवरेज नहीं है, कोई राय नहीं देता निवेश करने के लिए, लेकिन इसका भी आईपीओ आया था कुछ समय पहले, मेरे ख्याल से 1.5 साल पहले, 700 रुपए के आसपास आया था आईपीओ। मैं बात कर रहा हूं भारतीय एक्साकॉम की। आज के तारीख में वो 1700 के पार है। तो आप सक्षम और मजबूत कंपनियों में निवेश कीजिए। बिल्कुल, तो वोडाफोन आइडिया पर ये राय आ रही है गौरांग जी की ओर से। बहुत बहुत शुक्रिया गौरांग सर और हरीश जी हमें समय देने के लिए और हमारे दर्शकों की उलझनें सुलझाने के लिए। लेकिन शो को समाप्त करने का वक्त हो चला है। अब मिलते हैं आपसे योस के सेकेंड एडिशन में। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।